students in our online classes. Today we will study science of class 3rd. We are studying lesson number 1, which is living and non-living things. From the previous video you have studied living things characteristics, like as living things move by themselves, living things grow, and now we will study the third characteristics, that is living things respond to changes around them. मतलब living things अपनी आसपास होने वाली changes से response करती हैं, react करती हैं. तो now I am going to read. लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग. जो भी चेंजेस उनके आसपास होते हैं उससे वो रिस्पॉन्ड करती हैं, रिएक्ट करती हैं. दे रिस्पॉन्ड टू प्रोटेक्ट दैम सेल्व्स और टू बेटर देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. वो अपने आप को बचाने के लिए, फॉर प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्ड करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट. लाइट में वो ग्रो करता है तो लाइट से वो रिस्पॉन्ड करता है. सेकेंड फिगर इज़ अ डियर रन्स अवे व्हेन सेंसेस दैट अ हंग्री लॉयनस इज़ नियर बाय. एक डियर तब भागता है जब वो ये सेंस कर लेता है कि उसके आसपास लॉयनस है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से भाग जाता है. इस तरह लिविंग थिंग्स अपने आसपास होने वाली चेंजेस से रिस्पॉन्ड करते हैं. नाउ for the non-living thing we see that they do not respond for any situation. Non-living things do not feel anything. Does your teddy cry if you throw it on the floor? No, because it is a non-living thing. Okay, जब हम अपने टेडी बेयर को फ्लोर पे फेंकते हैं तो वो रोता नहीं है, because it does not respond to the changes. Okay, now we will study fourth characteristics, which is living things need air. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ ऑल द टाइम्स. हर एक लिविंग थिंग को ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन इज़ टेकन इन. ब्रीदिंग करते वक्त ऑक्सीजन हम टेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन इट, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं. प्लांट ऑल्सो नीड एयर, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, टू मेक फूड टू सर्वाइव. और प्लांट्स को क्या ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की. Now you have to do one activity, that is activity number 1, animals need air to live. Okay, I'm going to summarize this activity. You no need of reading this. आपको 2 जार लेने हैं. फर्स्ट पे A लेबल करना है, सेकंड पे B लेबल करना है. एक A पे, जिस पे आपने A जार पे A लेबल किया है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा होल करना है ताकि एयर वहाँ पे पास हो सके. और दोनों जार में आपको आंट या तो कॉकरोच या तो कोई भी मॉस्किटो या कुछ भी रखना है, लेकिन ज़िंदा रखना है आपको. ठीक है, आप चींटी रख सकते हैं या कॉकरोच रख सकते हैं. और जो होल रखे हैं आपको ऑब्ज़र्व करना है कि 4 से 5 डेज़ में कौन सा लिविंग थिंग अलाइव है और कौन सा डेड है. ओके, तो आप क्या देखोगे कि जिस जार में होल है उस जार का लिविंग थिंग, जो भी आपने रखा है कॉकरोच, वो अलाइव रहेगा, और जो बी जार का जिसमें होल नहीं है वो विदाउट ब्रीदिंग वो मर जाएगा. ठीक है, तो आपको ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है. नाउ लिविंग थिंग्स नीड एयर में हम ये देखेंगे कि हाउ डिफरेंट लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर थ्रू द स्किन एंड ऑन अर्थ थ्रू देयर लंग्स. ठीक है, फ्रॉग कैसे ब्रीथ करता है? वाटर में स्किन से ब्रीथ करता है एंड अर्थ पे लंग से ब्रीथ करता है. नाउ फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स. ठीक, फिश कैसे ब्रीथ करती है, कैसे सांसें ले सकते हैं वो लोग? वो गिल्स से लेते हैं. आंट्स, ग्रास होपर्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू एयर होल्स. एंड प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट्स स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं. उनके लीव्स पे जो होल रहता है, ये स्मॉल ओपनिंग, इससे वो ब्रीथ करते हैं. नाउ वी विल सी कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ. वी हैव नॉट सीन अ टेबल और अ चेयर ब्रीदिंग एयर. ठीक है, हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स कोई भी हो, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, बुक हो, पेंसिल हो, दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ. ओके, दे आर एज इट इज़, वो वैसे ही रहते हैं. Now, living things need food and water. Living things need food to give them the energy to live and grow. Okay, living things को food की ज़रूरत होती है ताकि वो alive रह सके और उनको energy मिलती रहे. Man and animals get their food from plants and other animals. Plants are the only living things that make their own food. Okay, plants are the only living things that make their own food. Otherwise, और भी जितने living things हैं, they used to depend on other food products. They prepare their food with the help of soil, water, carbon dioxide and sunlight.
The process of making food by plant is known as photosynthesis. You have to learn this definition. The process of making food by the plants is known as photosynthesis. प्लांट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है फॉर देयर फूड? सॉयल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज विदाउट फूड बट दे विल डाई क्विकली विदाउट वाटर. जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो विदाउट फूड तो सर्वाइव कर लेती हैं, लाइव रह सकती हैं, बट विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव अ सिंगल डे. वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लाइफ प्रोसेस. ओके, वाटर एसेंशियल है हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए फॉर देयर ग्रोथ. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है. डज योर टॉय और डॉल नीड फूड एंड वाटर? नो, इट डज़ नॉट. इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग. ओके, कोई भी लिविंग थिंग को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग को फूड एंड वाटर की ज़रूरत नहीं होती है. वी विल सी द पिक्चर हेयर ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टेम होता है, स्टेम वाटर एब्जॉर्ब करता है, लीफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती है एंड सनलाइट भी. ओके, फ्रॉम दीज थिंग्स अ प्लांट यूज टू मेक देयर फूड. ओके, ये पिक्चर आप देख सकते हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर ऑन योर कॉपी ऑल्सो फ्रॉम दिस बुक. Okay, so students, now further topics I will teach you in the next video. Study hard, stay home, stay blessed. Bye bye.